हेलो व्यूअर्स, मैं सुरभि मिश्रा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे साथ हैं प्रियांशु शुक्ला, जिन्होंने नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में क्लियर किया है और इन्होंने 314 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 400 एंड ही इज़ इन टॉप 50 स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही गौरव की बात है कि प्रियांशु शुक्ला ने जो ये अटेम्प्ट क्लियर किया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। एंड ही इज़ रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपने 314 मार्क्स अचीव किया है एंड 91 इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100। और जो पेपर नेगेटिव मार्किंग के साथ है, दैट इज़ रियली मतलब बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, तो प्रियांशु, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हुआ जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा तो एक अंदर सा एक चीक्स निकली, वाह ये मेरे मार्क्स जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। फिर जब मैंने टॉप में देखा पास विद डिस्टिंक्शन, तो और इस खुशी में चार चांद लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छे रिजल्ट से मैं मतलब मार्क्स से मैं पास हुआ हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि सीए फाउंडेशन से बच्चे बहुत डरते हैं, ठीक है, कि भाई हमें सीए करेंगे हम, तो सीए में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सीए करने के बारे में कैसे सोचा कि आपको सीए ज्वाइन करना है? 11th ऑनवर्ड जैसे मैंने कॉमर्स चूज़ किया तो एक ड्रीम था कि हाँ कि सीए, क्योंकि सीए के बारे में इट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री एंड रिप्यूटेड डिग्री है इंडिया में। फिर जब 12th में मैंने अकाउंट्स की ट्यूशन ली थी, मतलब मेरे ट्यूटर से, तो शी इज़ ऑल्सो सीए, तो उन्होंने हमें और मोटिवेट किया कि हाँ सीए में बहुत फील्ड है, आप कैपेबल हो कि आप सीए में जा सकते हो, तो तभी सीए का मैंने सोचा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा प्रियांशु, मुझे एक बात बताइए कि आपने संकल्प इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, तो आपने संकल्प इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से सुना, आपने इसकी जानकारी कहाँ से ली? संकल्प के बारे में मेरी कज़न ने रेफ़र किया था। उन्होंने कहा था कि संकल्प में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप सीए फाउंडेशन के लिए संकल्प से कोचिंग लो। और हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट था संकल्प के साथ जुड़ने का। ठीक है। तो मुझे ये बताइए प्रियांशु कि जैसे आपने इतने अच्छे मार्क्स आपने गेन किए, ठीक है, आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो एक स्टडी पैटर्न था, ठीक है, वो किस तरीके का था? आप किस तरह से पढ़ते थे, कितना टाइम डिवोट करते थे? क्या हमें पूरे पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, जिससे कि बच्चे डरते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें तो सीए नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है? तो आप बताइए कि आपका क्या स्टडी पैटर्न था और संकल्प इंस्टीट्यूट की तरफ से, संकल्प इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की तरफ से, फैकल्टीज़, राइट, हम संकल्प इंस्टीट्यूट का क्या स्टडी पैटर्न था? अपार्ट फ्रॉम जो हमारी क्लासेस चलती थी, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस मैं 3 to 4 आवर्स मिनिमम डे को मतलब स्टडी में डिवोट करना पड़ता था। इन द स्टार्टिंग 3 to 4 मंथ्स ओनली 3 to 4 आवर्स आर सफिशिएंट। बट जब एग्जाम्स आने लग जाते हैं तो उसके इवन 2 मंथ्स पहले हमें रिवीजन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब उस टाइम आपको 6 to 7 आवर्स अपनी स्टडी को देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपको अपना पीछे का रिवाइज भी करना है। और इवन जो टीचर्स जो हमारे टेस्ट सीरीज़ लेते थे और जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स हमारे जो ट्यूशन में ऑर्गेनाइज होते थे, उसने काफ़ी हेल्प किया है कि अपनी अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के लिए कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें मेहनत की और ज़रूरत है। जैसे कि संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की फैकल्टीज़ ने काफ़ी हेल्प किया मार्क्स को हमें अटेंड करने के लिए। इन्होंने टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा के विद रिवीजन के साथ, और हमारे जो मतलब मंथली टेस्ट हुआ करते थे उनमें काफ़ी मतलब हेल्प की है मेरी स्टडीज़ को मतलब मार्क्स को अचीव करने के लिए। इवन एग्ज़ाम से पहले हमारे टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते थे डाउट्स के लिए, जैसा व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछो, या इवन क्लासेज में भी इवन हमारी मैथ्स फैकल्टीज़ ने क्लासेज में बहुत हमारी हेल्प किया। इवन ऑनलाइन एग्जाम जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं उसमें भी डाउट सॉल्व कराए हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेज में तो डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बट ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि इन लिमिटेड हार में कैसे हम मतलब कर सके। बट संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की फैकल्टी ने उसमें भी हमें डाउट सॉल्व करके विद फुल रिवीजन के साथ बहुत बड़ी हेल्प की है। ठीक है। अच्छा, जैसे फ़ेस टू फेस क्लासेस में तो बच्चे कर ही लेते हैं, राइट? आपने तो लॉकडाउन के दौरान में ये कोचिंग ज्वाइन किया था, ठीक है, तब भी आपको आप जानते नहीं थे संकल्प इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है, आप कभी आए नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया, राइट? तो ये बताइए कि मैथ्स में बच्चों को, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर होता है हमारा, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है, तो मैथ्स का पेपर में बच्चों को बड़ा फियर होता है ना, कि मैथ्स कैसे होगा। कुछ बच्चों के पास मैथ्स पहले से नहीं होती है, राइट। और उसके बाद में एक पेपर होता है लॉ का। लॉ के पेपर में बड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा ही फियर रहता है कि भाई लॉ का पेपर लिखना कैसे है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है हमारा, राइट। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको, आपका जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, डर था ही नहीं, या फैकल्टीज़ ने आपको इस तरह से पढ़ाया कि आपका डर ख़त्म हो गया था? तो उसके
उसके बारे में बताओ। हाँ, ये तो ट्रुथ है कि लोगों को मैथ्स से काफ़ी फियर रहता है। इवन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे, जो मतलब जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट आउट 11th-12th में नहीं किया होता, उनके लिए थोड़ा हार्ड पड़ जाता है फाउंडेशन में मैथ्स करने के लिए। जैसे मैं एक मैथ्स स्टूडेंट था, तो मुझे मतलब हाफ सिलेबस था वो पहले से अंडरस्टैंड था कि हाँ ये टॉपिक्स आ सकते हैं। बट जो न्यू टॉपिक्स थी, जो संकल्प इंस्टीट्यूट की मैथ्स फैकल्टी है, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। जो मैथ्स टीचर थे वो हमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती थी, रेगुलर बेस पे हमें डाउट सॉल्व होते थे। इवन आफ्टर हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, उन्होंने खुद हमारे मैथ्स के मॉक टेस्ट पेपर लिए हमें टाइम मैनेज करना सिखाया कि विद इन 2 आवर्स आपको जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अटैम्प्ट करो, जिसमें आपको हल्का सा ये है कि जो डाउट्स है उसको आप बाद में सॉल्व करो। तो उन्होंने, जैसे सर ने हमें बताया था कि आपको ऐसे ऐसे पेपर को सॉल्व करना है। इन्होंने हमें पेपर का पैटर्न भी बताया कि ये जो चैप्टर्स है उसकी ऐसे ऐसी प्रायोरिटी रखना, इन चैप्टर्स को आप थोड़ा कम मतलब अपने प्रायोरिटी में रखना, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। अब सेकंड बात आती है लॉ में। लॉ एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होता है, वो लॉ से बिल्कुल जान पहचान का नहीं होता है। इवन जो संकल्प इंस्टीट्यूट की लॉ की फैकल्टी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारे लॉ को। जो लोग कहते हैं इट इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता। सर ने काफ़ी हेल्प की लॉ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उन्होंने हमें लॉ का पूरा पैटर्न बताया कि आपको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, आपको कौन कौन से टॉपिक से केस स्टडी बन सकती है, कहाँ कहाँ से केस स्टडीज़ बन सकती है, सब उन्होंने हमें बताया। इवन केस स्टडी का पैटर्न करने का सॉल्व किया, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वटेवर जो भी, ये सारा हमें सर ने बताया। तो उन्हीं की हेल्प से हमारा जो लॉ का पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना और काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर हुए। तो अब मुझे बताइए कि अकाउंट्स का जो पेपर होता है, अकाउंट्स एक मेन सब्जेक्ट होता है हमारे सीए कोर्स के लिए, राइट? और तो अकाउंट्स का पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता है, राइट? तो मुझे लगता है शायद आपको अकाउंट्स में पहले से ही इंटरेस्ट होगा, है ना? तो अब ये बताओ कि संकल्प इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी हैं, आलोक सर हैं, तो उन्होंने किस तरह से आपको हेल्प किया, कैसा पढ़ाया उन्होंने आपको, ठीक है? और इकोनॉमिक्स में आपने 91 स्कोर किया है और अकाउंट्स में भी आपने 89 स्कोर किया आउट ऑफ 100, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह से आपने अपने मार्क्स गेन किए, ठीक है? 91 मार्क्स इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, राइट, विद नेगेटिव मार्किंग, तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना? तो आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, ठीक है? किस तरह से हेल्प किया आपको टीचर्स ने, आप जरा बताएं। अकाउंट्स की बात है, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। इसमें मतलब कि एक ओनली की थ्योरी बच्चा है कि मतलब 3-4 क्वेश्चंस को क्रैम कर लिया, करके आ गए, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अकाउंट्स में आप क्रैक कर पाए। आलोक सर की बात करें, उन्होंने अकाउंट्स के पेपर के लिए बहुत हेल्प करी। आलोक सर के एग्जाम्पल जो हमको उस टॉपिक को याद करने में रहता था कि हाँ किस टॉपिक को हमने इस एग्जाम्पल से किया रिलेट, अब पेपर में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बन के आया तो हमारे एग्जाम्पल एक माइंड में स्ट्राइक कर जाता कि हाँ सर ने वो हमें माइंड में बताया था एग्जाम्पल, तो देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन आलोक सर के साथ रह के अकाउंट्स बहुत से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रह गए। जो लोगों को अकाउंट्स में मतलब प्रॉब्लम रहती थी कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हाँ बेस क्लियर नहीं हो रहा है, कि हमें 11-12 सही से नहीं करी तो हमारा अकाउंट्स का सारा बेस हिल गया, तो आलोक सर, हाँ तो आलोक सर ने उस बेस को बहुत अच्छा बच्चों से स्ट्रॉन्ग बनाया, एग्जाम्पल्स अपने बना के कि बच्चे को उस एग्जाम्पल्स को याद रहे, क्योंकि बच्चों के माइंड में एग्जाम्पल बहुत देर तक रहते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली अप्रोच दिखाई कि एग्जाम्पल को हमारे डेली लाइफ से रिलेट करके दिखाया कि आप इसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में हो सकते हैं, तो बच्चों को अकाउंट्स करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया, तो सर की वजह से मेरे 89 आउट ऑफ 100 आ सके। अब देन इकोनॉमिक्स की, हाँ इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग थी। स्टार्टिंग में मेरा भी डर था कि हाँ एक नेगेटिव मार्किंग का पेपर है तो कैसे सॉल्व कर सके, बट आपने जो पढ़ाया, आपके नोट्स ने काफ़ी हेल्प करी। इवन हमारे इकोनॉमिक्स के लिए एक दिन भी नहीं दिया गया था मतलब पेपर से पहले प्रिपरेशन का, तो वही विद इन 10 आवर्स में दोनों बुक्स को मतलब गो थ्रू करना इम्पॉसिबल था। बट जो आपके नोट्स थे, जो आपके इको के मेनली नोट्स को बस मैं, हाँ क्लास नोट्स थे वो इको के क्लासेस नोट्स पे वही काम आए, उसी को मैंने गो थ्रू किया। हाँ, बीसीके की पूरी आईसीआई की बुक को आपने कहा कि एक एक लाइन पढ़ो, आपने एक एक लाइन अंडरलाइन करवाई, हाँ घोट के पी जाओ, वो पूरा पी गया। और जो आपका स्टडी मैट था जो आपने प्रोवाइड किया था एमसीक्यू वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इवन 60 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, मोर देन 40 मार्क्स आपकी ही बुक से पूरा बिलोंग करके आया था। तो जो आपका स्टडी मटेरियल जो आपने हमें प्रोवाइड किया था एमसीक्यू वाला, वो उसने काफ़ी हेल्प की इतने स्कोर करने में। प्रियांशु, मुझे ये बताओ कि जैसे कि जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, आपने सिर्फ उतना ही पढ़ा था या आपने कुछ एडिशनल नोट्स भी किए थे? मतलब क्या आपको लगता है कि बेनिफिशियल क्या रहा, आपने कहाँ सबसे ज़्यादा जोर दिया, कहाँ फोकस किया आपने?
जैसे आप लोगों ने क्लास में गाइड किया था कि ओनली आईसीआई की स्टडी मैट पे ही फोकस करना है, कोई जैसे बाहर के और राइटर की बुक्स को इतना आपको मतलब नहीं देखना है। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल ने काफ़ी हेल्प की। जैसे आप लोगों ने भी, जो आप लोग भी पढ़ाते थे, इवन ऑल दी फैकल्टीज़ ऑफ संकल्प इंस्टीट्यूट ने हमारा उस स्टडी मैट पे ही अप्रोच किया, स्टडी मैट पे ही हमारा फोकस रखा। इकोनॉमिक्स में चाहे लॉ हो या इवन मैथ्स एंड अकाउंट्स, हमारे एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के एक एक सॉल्व हुए और पूरा पेपर का पैटर्न स्टडी मैट से आता है। और जो आपने के द्वारा जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए संकल्प में, उसने भी काफ़ी हेल्प की। तो मेरे ख्याल से ओनली आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज़ इनफ है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मतलब बहुत ही हार्डवर्क रहा है, क्योंकि हम भी देखते थे कि प्रियांशु कितनी मेहनत से पढ़ते थे। नॉट ओनली प्रियांशु का पूरा ग्रुप ऐसा था जो कि बहुत मेहनत से पढ़ा है, ठीक है। इवन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर 300 क्वेश्चंस भी इन बच्चों को दिए जाते थे, ठीक है, तो वो अगर आज के दिन 300 क्वेश्चन इनको दिए गए हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये 300 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते थे। जबकि स्टूडेंट्स से अगर हम पूछते हैं जनरली, क्या स्टूडेंट्स कई बार होते हैं कि नहीं मैम 300 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, बट इन ग्रुप ने हमें बताया, इस बैच ने हमें ये बताया कि नहीं, 300 क्वेश्चन होने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना ज़्यादा ये लोग क्वेश्चंस रेज करते थे, अपने डाउट्स पूछते थे, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता था कि स्टूडेंट्स इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मेरा ब्रिलियंट बैच रहा है और मैं मतलब बिग हैंड इनके लिए करना चाहूँगी, तालियां बजाना चाहूँगी मैं इनके लिए, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ये मेरे। तो बाकी जो है प्रियांशु को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपको एक पाथ मिल गया है, आपके सीए का जो एक रास्ता है वो आपको मिल गया है और आपको अब इस पर इंटर क्लियर करना है, आपको फाइनल क्लियर करना है और उसके बाद सीए का मेंबरशिप नंबर लेना है, राइट। और जो फिर उसके बाद जो आप बढ़िया इतना एक रेपुटेशन, राइट, अपनी बनाने वाले हैं, जो सोच के आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, उसके लिए हमारी ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ है, संकल्प आपके साथ हमेशा है, ठीक है। तो आप मेरे व्यूअर्स से जो सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सीए फील्ड में आप जब अपना एक स्टेप रखते हो तो आपके अंदर काफ़ी फियर रहती है, क्या मेरा टाइम क्लियर हो पाएगा, क्या टाइमली मेरा सब कुछ कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी सीए की जर्नी के लिए एक बेस्ट जो फाउंडेशन के टीचर्स को पहले आपको एक देखना पड़ता है। आप उन टीचर्स के साथ ज्वाइन हो जो आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें, क्लासेस में एक एज अ टीचर आपको करे, आपके सारे डाउट सॉल्व करे, आपके अंदर जो भी छोटे छोटे डाउट्स है, चाहे वो स्टडी से हो या अपार्ट फ्रॉम स्टडी हो, हाँ, जो आपके वीक पॉइंट्स पे फोकस करे, आपको बताएं कि आपको और क्या मतलब आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं और आपको अंदर क्या क्या फोकस करना है। तो उन टीचर्स को पहले आपको एक अपना एज अ एक टीचर आपको अपॉइंट करना है। सेकंड वन, फाउंडेशन के लिए ये नहीं कि आप पूरे दिन मतलब अपनी स्टडी के लिए टाइम्स को डिवोट करें, ओनली 5 to 6 आवर्स अपार्ट फ्रॉम योर जो क्लासेस के अलावा आप अपने मतलब स्टडीज़ को डिवोट कर सकते हैं। और यदि आप कंसिस्टेंटली हर दिन एवरी डे करोगे रिवाइज, हर दिन रिवाइज करोगे जो क्लासेस में आपके जो टीचर्स करवा रहे हैं, उसके बाद आप उसको रिवाइज करो और जो पहले हो चुका है वो रिवाइज करो, तो आराम से आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन इतना हार्ड नहीं होता है क्रैक करने के लिए, बस इसमें आपकी मेहनत चाहिए और आपका जो डेली जो आपका शेड्यूल होता है उसको अपना इंक्लूड करना है, कंसिस्टेंसी आपको बनी रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है प्रियांशु, तो हमारे बहुत सारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तुम जल्दी से सीए कंप्लीट करो। हमें सुनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।